नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। तो दोस्तों, आज का दिन बजट का दिन था और बजट वाले दिन आपने देखा कि मार्केट बहुत हाई वॉलेटाइल था। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि बजट आने के बाद जिस तरह से शेयर बाजार की पहली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है, इसने साफ साफ संकेत दे दिया है कि मार्केट इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इवन मिड कैप को भी अगर हम देखें तो तीनों चारों में स्पष्ट दबाव दबाव के साथ हाईएस्ट वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में अगर सही प्लानिंग, सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया गया तो आने वाले सेशंस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही पोर्टफोलियो में भी आपको लालिमा, या आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो देखने को मिल सकती है। तो इस समय हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है मार्केट को कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, गिरावट के मेजर लेवल्स कौन कौन से हैं, और ट्रेडर्स को इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर हम इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है और निफ्टी का चार्ट देखो दोस्तों, पहले तो थोड़ी साइडवेज थी, थोड़ी बुलिश कैंडल दिखाई एंड देन इसके बाद में तड़ाम से नीचे आ गई। अब ये क्यों आई? सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि क्यों आई, ऐसा क्या कारण था। अगर मैं आज के बजट की बात करूं तो बजट में तो कुछ खास नहीं था। खास नहीं था मतलब कि यूं समझिए कि ये बजट ना तो बहुत अच्छा बुलिश था ना बहुत अच्छा बियरिश था। ये बजट संतुलन बजट था, मतलब संतुलित था पूरी तरह से। ठीक है, कोई खास नहीं। लेकिन 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 इसमें दो बातें ऐसी बोली गई जो शेयर बाजार को पसंद नहीं आई। कौन कौन सी दो बातें थी जो शेयर बाजार को पसंद नहीं आई? तो मैं पहली बात आपको बता दूं। पहली बात थी कि इसमें ये बोला गया कि जो एसटीटी चार्जेज हैं इनको 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया जाएगा। तो ये एक जो चार्जेस हमारे बढ़ चुके हैं, एक तो ये हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब नॉर्मल ट्रेडर्स को अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा अभी इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप पोर्टफोलियो गेन करते हैं, मतलब स्टॉक्स आप सेविंग करते हैं, सेव करके जो इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और उस पर अगर आप गेन कर लेते हो, पैसा बना लेते हो, तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे अब टैक्स देना होगा। तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा। तो भाई ले दे के गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स की लंका लगा दी। अब ये पता नहीं क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, इसकी वजह क्या है। सेबी बोलती है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं। तो कई बार हमने ये सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो छोटे ट्रेडर्स को आउट करना चाहती है बाजार से। तो आउट क्यों करना है किसी को, भगा क्यों रहे हो आप? भगाना उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय आपको दे रहा हूं और आप भी अपनी पर्सनल राय एक कमेंट बॉक्स में देना। मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटे रिटेलर्स को भगाने के बजाय आप शिक्षा क्यों नहीं देते हो, एजुकेशन क्यों नहीं देते हो एकदम। या तो एजुकेशन के नियम ऐसे बनाओ ताकि हर कोई आपको पढ़ा सके, ठीक है। और या फिर आप, मतलब गवर्नमेंट की तरफ आप, मतलब यहाँ गवर्नमेंट को ले रहा हूँ, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसे वीडियोज, ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कोई मतलब कुछ भी मटेरियल अवेलेबल कराओ ताकि हम लोग इनको पढ़ सकें। और वो जो 10 में से 9 है, तो 9 से निकल के हम इधर की तरफ आए, इधर नहीं जाए। ये जो एक बचा हो ना, उसकी तरफ आ जाएं हम सभी लोग मिलकर, ठीक है। तो भाई मैं ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, तो मैं आप सबकी तरफ से ही ये बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमें निकाल के बाहर कर देना चाहिए या हमें एजुकेशन देनी चाहिए? एक बार कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब देखो, थोड़े से लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं आज इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, तो आप यहाँ पे 2 रेड कैंडल देख रहे हैं। तो ये 2 रेड कैंडल नहीं है दोस्तों, ये एक ही रेड कैंडल है, ठीक है। ये एक ही कैंडल है, 2 नहीं है। ये ग्लिच की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है अभी, है ना, ठीक है। कोई नॉर्मल ग्लिच है, अभी हट जाएगा थोड़ी देर में, तो उसकी वजह से आपको 2 रेड कैंडल दिखाई दे रही है। सो आज की अगर मैं रेड कैंडल को देखूं तो भारी भरकम गिरावट वाली है, और हो सकता है कल और ज़्यादा गिरावट आए। तो मेरा मानना तो ये है कि कल हो सकता है या तो मार्केट डाउन में ही ओपन हो जाए या रेंज में ओपन होके नीचे जा सकता है। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि कल ना तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ना निफ्टी की एक्सपायरी है, ना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम तो जीरो होने से रहे। ये है कि फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि 100 का प्रीमियम कब 2 का और 2 का प्रीमियम कब 100 का हो जाए, ये तो बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन है बाजार में। अब इंपोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सो अब
अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर निफ्टी, देखो क्लोजिंग कहाँ दे रही है हमें, ये 25,000 से नीचे 24,825 के लेवल पे हमें क्लोजिंग दे रही है निफ्टी 50। सो कल अगर ये 24,743 से लेकर 24,826 के बीच में ओपनिंग देती है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे ये थोड़ी साइडवेज है। जब ये 24,826 के लेवल को ऊपर की तरफ निकाल लेती है रिटेस्टिंग के साथ में, तो फिर मैं टिकना चाहूंगा इसमें एक बढ़िया तेजी के साथ में, और वो मिल जाएगा मुझे 24,941 का लेवल। ठीक है, अगर ये यहाँ से निकलती हैं 24,941 से, तो पहला लेवल मुझे देखो 25,000 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 25,000 को भी निकाल देती है, 25,000 पे इतना नहीं रुकना चाहिए इस बाजार को, वैसे रुक भी सकता है लेकिन कम चांसेज, मैं इसको कम चांसेज मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि कम चांस है रुकने के। अगर 25,000 क्रॉस करके जाता है तो फिर 25,062 तक के लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटे लेवल बताए हैं। इसके अलावा भी अगर कल मार्केट में आज की जैसी फ्लक्चुएशन रही तो फिर 25,062 के बाद में 25,130 और 25,238 तक की है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान मत दो आप, इनको तो भूल ही जाओ। मैं तो मान के चल रहा हूँ 25,62 भी मिल गया तो बहुत अच्छा लेवल हमें मिल जाएगा। अब अगर मंदी, जिसके चांसेस ज़्यादा है अभी, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर मंदी करना चालू करता है, इनकेस मार्केट 24,743 मान के चलो 825 पे तो इसकी क्लोजिंग है, बट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है गैप डाउन के साथ में, और गैप डाउन के साथ में ओपन होने के बाद में इसको रिटेस्ट कर लेता है 743 को, और देन इसके बाद में गिरना चालू होता है, तो जो फर्स्ट लेवल पकड़ने की कोशिश करेगा वो आज का लो ही पकड़ने की कोशिश करेगा। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ 24,650, ठीक है, बफर लेके। फिर 24,650 अगर टूटा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 24,575, एंड देन इसके बाद में हमें साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है 24,500, और 500 टूटा तो फिर तो पैनिक सेलिंग है बाजार में, फिर तो ये 24,400, और यहाँ पर भी मुश्किल ही टिके, फिर तो यहाँ पर भी टिकना मुश्किल हो जाएगा 24,400 पे भी, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और इसके नीचे फिर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो निफ्टी में मैंने आपको छोटे छोटे लेवल्स बताने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उन पे नज़र बना के रखना। 24,575, एक तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है प्राचीन काल में, मतलब आज, और एक यहाँ पे 24,500, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इस पे भी एक सपोर्ट है। तो ये दो चीजें तो आप इसमें थोड़ा सा मतलब गौर करके इन पे ध्यान देंगे। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है? बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में एक सेकेंड, हाँ, बैंक निफ्टी में देखिए 58,353, यहाँ से लेकर 58,487, मतलब 58,487, इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो मैं थोड़ा सा इसमें बचने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ यहाँ से। अब देखिए आज इसमें भी गजब की फ्लक्चुएशन देखने को मिली हमें, हैमर कैंडल भी बहुत शानदार देखने को मिली, बट ये तो न्यूज़ वाला बाजार है तो इसमें तो हम ज़्यादा इसके ऊपर विचार करेंगे नहीं कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, सीधी सी बात है, न्यूज़ वाला बाजार है। तो अब हमें आगे के लेवल्स पे ध्यान देना है, और आगे का लेवल हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है भाई, यहाँ से लेते हैं। अगर कल मार्केट 58,487 इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देता है तो मुझे पहला लेवल देखने को मिल सकता है 58,727, दूसरा लेवल मुझे देखने को मिल सकता है 58,906, तीसरा मुझे फिर 59,000, 58,000 के बाद में सीधा 58,906 के बाद में सीधा 58,048, एंड देन इसके बाद में फिर बढ़िया एक तेजी आ सकती है 59,446 तक की, ठीक है। अगर बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमें कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? अगर मंदी कर रहे हैं तो हम 58,353, ये एक लेवल है। अगर यहाँ से मंदी करता हुआ बाजार चला तो 58,244 यहाँ तक आ सकता है, हालांकि लेवल तो इसकी यहाँ तक है। फिर उसके बाद में हमें 58,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, एंड देन उसके बाद में 57,784 का और 57,606 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ वीडियो के बीच में ही, मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, अगर आप किसी को इंडिकेटर चाहिए
तो टेलीग्राम पे इसका लिंक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत प्यारा इंडिकेटर है, डिमांड एंड सप्लाई जोन दिखा देता है आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे बॉस चौच सब कुछ है इसमें। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स की अगर बात करें, देखो तेजी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंसेक्स में, तो 80,660 से लेकर 80,861 ये मेरा एक लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल पे मार्केट ओपनिंग होती है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन 80,861 का लेवल अगर ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट जाता है तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो 81,113 का रहेगा, दूसरा 81,475 का, तीसरा हो सकता है 81,831 तक के मेरे लेवल अपसाइड में हो सकते हैं। बात करें डाउन साइड में, जिसकी संभावना है सर्वाधिक अभी, अगर आप मेरे से पूछे कि सर आप किस साइड में ट्रेड करना पसंद करेंगे, तो अभी देखो मार्केट मुझे कहीं ना कहीं डाउन का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो 80,660 से अगर मार्केट गिरा तो फिर मुझे 80,425, 80,167 एंड 79,914 एंड देन 79,742, ये 4 लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लेकिन कुछ चमन मैं शब्द नहीं बोल सकता, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपने बकवास कर दी। ठीक है, आपने बकवास कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। भाई मैं लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है, और गैप अप गैप डाउन में सिर्फ तुक्का लगाया जाता है, समझ रहे हो, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा ये सिर्फ तुक्केबाजी के काम है, लेवल्स लगाना तुक्केबाजी के काम नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे बथेरे वीडियो पड़े हैं, लाखों वीडियो पड़े हैं, आप स्किप कर सकते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है भाई। अब जबरदस्ती ये तो है नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती करूँ कि नहीं भाई तुझे देखना ही है, देखना ही पड़ेगा यार। और वैसे भी मुझे मेरी फैमिली में चमन, समझ गए आप, स्टार स्टार स्टार, ऐसे लोग मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे मेरी फैमिली में ऐसे लोग चाहिए जो जेन्युइन हो और अच्छे लोग हो। मैं मेरे मोबाइल नंबर दे के रखता हूँ यहाँ पे, और आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस देख लो, मेरे सब वीडियोस में एक ही नंबर है, मैंने कभी चेंज नहीं किया है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ भाई, मैं अपने नाम के आगे सत्यवादी लगाता हूँ तो मैं एकदम सत्य ही बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। अगर आपका इतनी औकात है, आप में इतनी दम है तो कॉल करके बोलो ना, मुझे क्या दिक्कत है, कॉल करो डायरेक्ट कि आपने ये किया है ये नहीं किया है, क्या दिक्कत है इसमें। खैर कुछ नहीं कर सकते, अब देखते हैं आगे कल क्या होता है। कल के शायद मैं कल लाइव रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा दोस्तों। कुछ कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ और हेल्थ इश्यूज भी थोड़े से चल रहे हैं। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।